हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ 2021 को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वहीं राज्य सरकार ने अब स्पष्ट कर दिया है कि महाकुंभ मात्र 30 दिन का होगा, यानी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है। वहीं मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बताया कि महाकुंभ की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा जो गाइडलाइन भेजी गई थी उसके अनुसार कुंभ के दिनों को कम करने की बात कही गई थी। लिहाजा राज्य सरकार ने 30 दिन का महाकुंभ कराने का निर्णय लिया है। इसके तहत 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच हरिद्वार महाकुंभ का आयोजन होगा। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने बताया कि महाकुंभ के दौरान कोई भी स्पेशल ट्रेन नहीं चलाई जाएगी। इस बात पर मुख्यमंत्री सचिव की ओर से रेलवे मंत्रालय को पत्र भी भेजा गया, जिस पर सहमति बन गई। इसके साथ ही कोई भी अतिरिक्त बस महाकुंभ में नहीं लगाई जाएगी। अगर कोई भी बस लगाई जाती है तो उससे पहले उत्तराखंड सरकार से परमिशन लेना अनिवार्य होगा। कुंभ का पीरियड जो है वो कम कर दिया गया है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिए थे कि कुंभ का पीरियड कम किया जाए। तो कुंभ का पीरियड 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कर दिया गया। इस दौरान सर कुछ स्पेसिफिक रहेंगे यात्रियों के आने के लेकर के, या कुछ अलग व्यवस्था की जाए? ट्रेनों के संचालन को लेकर के कुछ अतिरिक्त व्यवस्था की गई है? ट्रेनों के संचालन के लिए स्पष्ट किया गया कि कोई विशेष ट्रेन आप नहीं चलाएंगे, और जो मुख्य स्नान दिवस है, जब शाही स्नान होते हैं, तो उसमें भी रिक्वेस्ट की गई है कि ट्रेन सब ना चलाएं, लेकिन इवैक्यूएशन के लिए ट्रेन रखें, बाहर जाने के लिए ट्रेन रखें। ये रेलवे मंत्रालय से अनुरोध किया गया। बसों के संचालन को लेकर यही स्थिति है कि अब नई बसें जो हैं वो बिना उत्तराखंड सरकार की अनुमति के नहीं चलाएंगे। और रेलवे से ये भी अनुरोध किया गया कि जो भी आएंगे वो उनका टेस्ट कर लें कि वो कोविड नेगेटिव है। सर, इसमें ये कि जो हरिद्वार के व्यापारी हैं वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि कोविड के काल के बाद जो है अब एक ऐसा आयोजन हो रहा था ताकि उनकी जो वो है इनकम है वो बढ़ सके, लेकिन अब सीमित हो जाएगा अगर महाकुंभ, तो उनको दिक्कतें रहेंगी क्योंकि उनका इनकम नहीं बढ़ पाएगा। तो उनको एक उम्मीद थी इससे महाकुंभ से। ऐसा है कि जब दो अलग अलग चीज़ें होती हैं तो वो देखना पड़ता है कि किससे मिनिमम डैमेज हो। तो कोविड बहुत बड़ी आपदा थी, बहुत बड़ी आफत है, तो उसके लिए हर एक को कुछ ना कुछ जो है वो सहयोग करना पड़ेगा। सर, उनकी वैक्सीन को लेकर अभी कुछ मांग किया था आपने, क्या आपकी स्थिति क्या है? जो वहाँ के व्यापारी उनको भी लगाने की बात कर रही थी कि जो लगातार जो पब्लिक से कॉन्टेक्ट में आएंगे उनको लगाने। हाँ, ये भारत सरकार ने वैक्सीन हमें 1,46,000 डोज दे दी है। तो उसमें जो कुंभ में काम कर रहे हैं उनको लगेगा, और जो आसपास के जो व्यापारी हैं उनको भी वैक्सीन। 12 साल में आने वाले इस महाकुंभ को लेकर सरकार ने 30 दिन चलाने का फैसला लिया है। ऐसे में लोगों की आस्था को देखते हुए अब विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष करण मेहरा की माने तो सरकार लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर रही है। कोरोना के नाम पर कुंभ की अवधि कम की जा रही है, जबकि अवधि कम करने से कुंभ में भीड़ बढ़ेगी और कोरोना और ज्यादा फैल सकता है। ऐसे में कुंभ की अवधि कम करने के सरकार के फैसले को विपक्ष के नेता गलत करार दे रहे हैं। अच्छा, कुंभ निश्चित ही, देखिए मैं पहले भी कह चुका कि कुंभ का अवधि बढ़ानी चाहिए थी, क्योंकि कई वर्षों की प्रतीक्षा के बाद धर्मावलंबी जो हैं, हमारे लोग जो हैं, वो उसमें आने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। और कोरोना में भीड़ से ही संकट है। मेरा ये मानना है कि जहाँ जमावड़ा ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादा जमा होते हैं, उससे दिक्कत होती है। तो समयावधि कम करने के बदले बढ़ाई जानी चाहिए थी, और ये आवश्यक था कि अगर समय बढ़ता तो लोगों को समय दिया जाता कि भाई इतने लोग एक दिन के अंदर प्रवेश करेंगे, तो आराम से लोग आते और भीड़ भाड़ भी कम होती, प्रशासन के लिए भी परेशानियां नहीं होती, और अधिक से अधिक लोग जो है कुंभ का आनंद ले सकते थे। इतना पैसा सरकार खर्च कर रही कुंभ को अरेंज करने के लिए, उसका भी सदुपयोग हो पाता और धर्म को मानने वाले लोगों की आस्था को भी बल मिलता। महाकुंभ 12 साल में एक बार आता है। ऐसे में लोग सालों तक महाकुंभ का इंतजार करते हैं।
ऐसे में अगर महाकुंभ की अवधि कम की जा रही है तो ये लोगों की आस्था के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है। हालांकि विपक्ष इस बात को लेकर सवाल उठा रहा है, लेकिन विपक्ष के सवाल उठाने के बाद सरकार क्या अपना फैसला बदलेगी, यह देखने वाली बात होगी।